औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन इंग्लिश लर्न विद उर्दू चैनल। आज मैं आप लोगों को एनालॉजी कराने वाला। एनालॉजी एक मैथ के रेशो की तरह होता है। जिस तरह हम लोग मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह का एक रेशो डालते होते हैं, इसे हम लोग रेशो कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर डिवीजन की तरह होता है। जिस तरह ये 4:5 हो गया, 4:5 हो गया, तो 4 की जगह ये तब इस तरह डिवाइड होते हैं जब 5 जगह पे 6 होता तो ये 3 हो जाता और ये 2 हो जाता। ये इसका आंसर निकला था, ये रेशो हो जाता इसका। असल में इसे मैथ में रेशो को इज इक्वल टू भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश में इस रेशो को यानी एनालॉजी करवाने लगा हूँ। इसमें भी इसकी सेम टू सेम यही पोजीशन होती है। ये इस्तेमाल करते होते हैं हम लोग किसी दो ऐसे वर्ड्स हों जो एक ही काम को करते हो। दो ऐसे कोई वर्ड्स हों जो एक ही काम को करते हो, जैसे बैटरी, BATTERY बैटरी, और फ्लैश लाइट, FLASH फ्लैश, LIGHT लाइट, और लिखते हैं हार्ड ड्राइव, और रेशो कंप्यूटर। अभी हम लोग इस तरह लिखते हैं हार्ड ड्राइव इज टू कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव इज टू कंप्यूटर। अच्छा, ये जो एनालॉजी है इसे हम लोग एज भी लिखते होते हैं। क्या लिखते होते हैं? एज। एनालॉजी को हम लोग एज भी लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे हार्ड ड्राइव एज, हार्ड ड्राइव एज टू इज टू कंप्यूटर एज बैटरी। यानी ये जो एनालॉजी है, पहले लिखेंगे हार्ड ड्राइव इज टू कंप्यूटर, ये हो गया। फिर लिखेंगे एनालॉजी यानी एज बैटरी इज टू फ्लैश लाइट, एज बैटरी इज टू फ्लैश लाइट। और एक एग्जांपल ले लें आप, ग्लव हैंड और सॉक फुट। ठीक हो गया। अभी इधर हो जाएगा ग्लव इज टू हैंड, ग्लव इज टू हैंड एज सॉक्स इज टू फुट, ग्लव इज टू हैंड एज सॉक्स इज टू फुट। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।